हेलो गाइस, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेज में। तो आज हम एक और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस बार क्या करें, जो हमारा 12 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है 2021 को, वो सोल्व करेंगे। ठीक है, ग्रुप एक्स का मैथमेटिक्स का हम कर रहे थे, है ना, ये आपको मालूम है। और देखो हमारी बार बार हर वीडियो में क्या बता रहा हूँ, स्पीड सॉल्यूशन। ये तो आपको अब मालूम हो गया होगा कि हम क्या करते हैं इस पेपर सोल्व करते टाइम पर फर्स्ट में स्पीड सॉल्यूशन किसके साथ रफ कॉपी और पेन निकाल लो, है ना, उसके साथ, उसके बिना तो हमारे होगी नहीं स्पीड। ठीक है, सॉल्यूशन की स्पीड थोड़ी होगी उनके बिना, वो तो निकालनी पड़ेगी, निकाल लो तुरंत। ठीक है, तो करते हैं पेपर सॉल्यूशन और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने सही रहते हैं और कितने गलत रहते हैं आंसर। ठीक है, तो करें स्टार्ट, रेडी। ठीक है, तो 3, 2, 1 गो, चलो तुरंत। तो देखो क्या दिया गया, अनुक्रम √3 हमारे पास क्या है, कौन सा पद पूछा गया, कौन सा पद 729 होगा। ठीक है, यानी कौन सा पद, यदि हमें क्या दिया गया, ये हमें क्या दिया गया, Tn = 729। ठीक है, और हमारे पास देखो ये जो श्रेणी है ये किसमें है, किसमें है देखते मालूम होना चाहिए, किसमें, ये जीपी में है, किसमें है, जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी है हमारे पास। ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, Tn = AR⁴n-1। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखो Tn की वैल्यू है और एक की पावर प्रथम पद क्या है √3 और r देखो क्या होता है हमारे पास A2/A1, जीपी में क्या होता है A2/A1, तो निकाल लो। तो r क्या हो जाएगा 3/√3, तो ये क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा। देखो ये तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो Tn क्या है हमारे पास 729 = a क्या है हमारे पास √3 और r क्या है हमारे पास √3 और इसकी पावर क्या है हमारे पास n-1। तो देखो √3 बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 729 = √3 की पावर n-1, इसकी एक पावर है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल। देखो 729 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6, चेक कर लेना आप, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 6। ठीक है ना, ये बहुत आपको आना चाहिए, है ना। तो देखो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3। देखो 3 की पावर 1/2 है क्या, मैं 1/2 को बाहर लेके चला जाऊंगा तो क्या आ जाएगा n, ये तो सिर्फ n बच गया और बाहर लेके आ गया तो ये क्या हो गया 1/2। तो देखो जब हमारे पास दोनों का बेस समान हो तो उनकी घाती भी क्या होती है, समान। तो 6 = n/2, तो n क्या आ गया हमारे पास 12 है, कितना आ गया 12 है। तो कौन सा पद है ये 12 पद है। अरे एकदम सिंपल है कि नहीं, है ना, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड के साथ चलो। देखो ये dx कर लेना, यहाँ पर dx है ना, समाकलन पूछा है हमें, क्या पूछा गया समाकलन, तो किसके बराबर है इसका। देखो एकदम सिंपल है, मैंने बताया आपको क्या बताया गया है कि हर वीडियो में मैंने बताया ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि 1/अपॉन में यदि e⁴x हो या प्लस में हो, है ना, तो क्या करते हैं वहां से e⁴x कॉमन ले लेते हैं। तो चलो e⁴x यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो e⁴x तो मैंने कॉमन ले लिया, चलो मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जल्दी से। तो मैंने देखो e⁴x कॉमन ले लिया, ठीक है, e⁴x ले लिया कॉमन, तो 1/में e⁴x + 1 बच गया, इधर dx आ गया। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि e⁴x तो ये ऊपर चला गया तो e⁻x बन गया और ये क्या बन गया e⁻x + 1। अब आप यदि नीचे वाले की जगह t पुट करोगे तो हमें ऊपर वाला प्राप्त होगा। क्या, देखो पुट कर लो आपको पुट क्या करना है, e⁻x + 1 की जगह t पुट करना है। ठीक है, अब इसका क्या कर दो डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल करोगे तो e⁻x का -x का -1 आ जाएगा और ये 0 dx dt। तो हमारे पास देखो dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या आ गई हमारे पास e⁻x dx की वैल्यू आ गई, वो वहाँ पर पुट कर दो। तो देखो क्या बन गया, अब हमारे पास माइनस तो बाहर आ जाएगा और ये आ गया dt और ये क्या आ गया 1/t का हमारे पास क्या होता है log t। फिर से वापस t की वैल्यू रख दो तो माइनस का log और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास e⁻x + 1 प्लस का c, ये आ गया हमारा आंसर। आ गया क्या ये आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, कौन सा ऑप्शन है, मिल रहा है क्या आपको, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। चलो इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व कर लो। देखो क्या करोगे, e⁻x को वापस क्या कर दो, ऐसे लिख लो माइनस का log 1/e⁻x + 1
ठीक है, इसका कॉमन ले लो तो माइनस का log, तो 1 प्लस e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस ये हो जाएगा, इधर प्लस ही लगा लेना। अब देख लो, अब मिल रहा है क्या ऐसा ऑप्शन, मिल रहा है क्या? तो देखो अब आगे क्या हो जाएगा, देखो ऐसा ऑप्शन मिल रहा है लेकिन माइनस नहीं है, देखो बाहर किसी में भी देखो माइनस नहीं है, तो मैं इस माइनस को यहाँ पर ऊपर लेके आ जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा log, क्या बन जाएगा log, जब ऊपर आएगा तो क्या है ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो e की पावर x यहाँ पर आ जाएगा, 1 प्लस e की पावर x हो जाएगा और प्लस c। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, देखो ध्यान रखना यहाँ पर c कर लेना, ऑप्शन में पूरे यहाँ पर c आएगा, ठीक है ना, जो हमारा अचर पद होता है। चलो कौन सा ऑप्शन है चेक करो, क्या है थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर। इसमें आए कि नहीं आई चीज़ समझ में, आएगी क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुरंत स्पीड के साथ है ना, सॉल्यूशन करो। देखो ए और बी यहाँ पर दोनों कर लेना, दो परस्पर, ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं है, जैसे पी ए 0.4। देखो अपवर्जी मैंने बताया, क्या बताया कि अपवर्जी ए और बी आपस में क्या है, कभी भी समान नहीं हो सकते, ठीक है। क्या होते हैं दोनों ए और बी, क्या होते हैं हमेशा अपवर्जी घटना में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हमारे जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो क्या होता है, अपवर्जी घटना में हमेशा जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या हो गया, अपवर्जी घटना में जीरो हो गया, ठीक है। हमारे पास देखो पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 0.6, ठीक है। हमें पी ए की वैल्यू भी दे रखी है 0.4 प्लस पी बी की हमें क्या है ज्ञात करनी है, तो पी बी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, अरे एकदम सिंपल है, क्या 0.2 आ गया है। ये लो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेते चले जाना साथ साथ में। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम देखो इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, एक 2x2 की, एक मैट्रिक्स है 2x2 की, तो इसमें एक की पावर n क्या होगा, एक की पावर जो n है वो क्या होगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले स्क्वायर करके देख लेता हूँ इसका, क्या स्क्वायर करके देख लेता हूँ। तो देखो क्या आएगा 1a01 और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1a01, तो मल्टीप्लाई कराओ दो मैट्रिक्स को, ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या आ जाएगा 1 1, को 0 से 0 आ जाएगा, फिर 1a 2a हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 0 ये भी 0 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 0 ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर। चलो मैं इसका एक बार एक क्यूब और निकाल लेता हूँ, तो ए क्यूब क्या आ जाएगा, देखो ए क्यूब एक का स्क्वायर से मैं एक को गुणा करवा दूंगा तो 2a01 और एक से गुणा कराऊंगा तो ए क्या है हमारे पास 1a01। चलो ए क्यूब ज्ञात करते हैं, देखो ए क्यूब क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ गया हमारे पास, देखो 1 और 2a और 3a हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास 0 और 0 ये 1 आ गया। अब देखो जब हमारे पास a था तो देखो हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी 1 0 1 a, ठीक है, ये थी। तो देखो हमारे पास देखो सेम आ रहे हैं यहाँ पर, तो 1 0 1 ये तीन तो क्या है सेम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ए स्क्वायर में भी देख लो, ए स्क्वायर क्या ये रहा 1 0 1, ए क्यूब में भी 1 0 1, यानी कि ये जब तक n तक चलेगी एक की पावर n इज इक्वल टू, तब तो ये तीनों तो क्या आएंगे 1 0 1 ही आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास क्या था 1a था, ठीक है, और जब मैंने स्क्वायर किया तो क्या हो गया 2a हो गया, और जब एक की पावर 3 थी तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 3a आ गया, यानी कि जो यहाँ पर पावर होगी वो क्या आएगी एक के साथ में आएगी, तो यहाँ पर n a आ जाएगा, क्या आ जाएगा n a। ये देख लो हमारे पास आ गया एक की पावर n की मैट्रिक्स 2x2 की। तो देख लो कौन सी है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन ये है, क्या है फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई एकदम इजी हलवे की तरह क्वेश्चन है, एकदम मस्त, ठीक है ना। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो क्या बताया इसका, पिछला पेपर था मैंने सॉल्यूशन करवाया था, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, मैंने वहाँ पर भी बताया था, जब भी हमारे पास रूट में कोई सॉरी यहाँ पर लिमिट कर लेना है ना, लिमिट कर लेना है यहाँ पर, जब भी हमारे पास कोई लिमिट दी हुई और यदि रूट में कोई वैल्यू हो तो हम उसका क्या करते हैं हमेशा परिमेयीकरण, क्या करते हैं भाई परिमेयीकरण कर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताई है, एक दो पेपरों में और भी आई है पीछे, है ना। जिन्होंने देखो जो हमारे जो लास्ट वीडियो जो पेपर सॉल्यूशन के वो नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, जिससे क्या आपको सब ट्रिक्स पता हो जाएगी, है ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो हमारे पास दिया क्या है गया है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और क्या आ जाएगा √a + x माइनस
ए माइनस एक्स अपॉन 4x। देखो हमें क्या है, इसका परिमेयकरण करना है, तो चलो मैं इसका परिमेयकरण कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, देखो a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स अपॉन 4x। तो इसे मल्टीप्लाई करवा दूंगा माइनस से, ठीक है। तो रूट a प्लस एक्स प्लस सॉरी है ना, a माइनस एक्स अपॉन नीचे भी इसे ही परिमेयकरण तो करना आता है ना, 10th की चीज़ें ये, तो a माइनस एक्स हो जाएगा। चलो अब देखो ऊपर तो क्या बन गया हमारा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर तो क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर देख लो, x का स्क्वायर करोगे तो a प्लस एक्स आ जाएगा हमारे पास, माइनस फिर b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर a माइनस एक्स आ जाएगा, अपोन में देखो 4x और इंटू में क्या आ जाएगा, रूट a प्लस एक्स प्लस का रूट a माइनस एक्स, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0। तो देखो यहाँ पर देखो ये प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का a, तो माइनस का a से प्लस का a कैंसिल और प्लस का x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या आ गया 4x रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x से x कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, अब x टेंस टू 0 और 2 से 2 भी कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो 1/2 आ गया, क्या 1/2 आ गया। और नीचे देखो क्या आ जाएगा, रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या है, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू जो लिमिट में दे रखी है वो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो पुट कर दो तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ बच क्या गया, 1/2 और रूट a प्लस रूट a 2 रूट a, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/4 रूट a। अब देखो ये ऑप्शन है क्या किसी में, 1/4 रूट 2a नहीं है, तो देखो नहीं है, तो इसका मतलब हमें देखो एक ऑप्शन और दिया गया है, कौन सा है, इनमें से कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है, क्या कौन सा ऑप्शन, अरे रूट a है ही नहीं है किसी में ऑप्शन में, तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या बच गया, इनमें से कोई नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, कई बार इनमें से कोई नहीं है, ये भी आंसर आ सकता है। तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार एकदम पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन, मैंने एक जो पेपर सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से 7 नवंबर 2020 को आया हुआ पेपर है, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने करवाया है, चेक करो वहाँ पर जाकर। इसकी क्या ट्रिक बताई हुई, 2 प्रकार से बताया था मैंने इसको, 2 प्रकार से बताया था इसको। देखो पहली n प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो देखो 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक है, ये n तक है। इसका मैंने बताया था क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, इनको जोड़ दो और इसमें 2 का भाग दे दो, इनका ये माध्य आ जाएगा। ये क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ये कैसे आया ये भी मैंने बताया था, ये भी मैंने आपको बताया वहाँ पर पेपर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो वहाँ पर जाके देखो आराम से, जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है, बेसिकली तो देख लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है एक, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर ये आयोटा है ना, ये रूट से बाहर है, ध्यान रखना, रूट से बाहर है ना। तो का मापांक ज्ञात कीजिए, ये लो मापांक, अरे यार क्या दिया गया है, देखो हमारे पास दिया गया 1 प्लस आयोटा। अब इसका क्या करें, एकदम इजी क्वेश्चन आ रहे, हलवे की तरह है ना, हलवे की तरह क्वेश्चन। देखो क्या है, यदि मैं ऊपर वाले को Z1 ले लूँ, नीचे वाले को Z2 ले लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो देखो जब भी हमारे पास क्या है, डिवाइड में 2, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग मापांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे, Z1 अपॉन Z2 का, इसका अलग मापांक ज्ञात कर सकते हैं, इसका अलग मापांक। तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास Z1 का, और बताया मापांक क्या होता है, रूट में रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर होता है। तो देखो ऊपर वाले में रियल नंबर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का 1 का स्क्वायर, रूट इसमें देखो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या, अरे इसको सोल्व कर लो, तो ऊपर क्या आ गया 1 प्लस 1 रूट 2 आ गया, नीचे देखो क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस 3 यानी कि रूट 2 अपॉन 2 आ जाएगा का, 4 का रूट कितना होगा 2। अब देखो ऐसा ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। देखो 2 है, रूट 2 है, तो नीचे क्या है, केवल हमारे पास क्या बच जाएगा, रूट 1 अपॉन रूट 2। अरे इसको तो सोल्व करना आता है कि नहीं आता, अरे आता है कि नहीं आता, कमेंट बॉक्स में बता तो देना।
देखो कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो अव्युत्क्रमणीय अवयव है, ठीक है, मेरे पास 3x3 का अव्युत्क्रमणीय अवयव दे रखा है। और इसे जस्ट पेपर वाला देखो, जिसने ना लास्ट जो है ना पेपर सॉल्यूशन नहीं देखे ना मेरे पिछले, वो देख लेना, जिससे आपको आगे के सभी क्वेश्चन आएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया कि अव्युत्क्रमणीय अवयव जब भी हमें मिले तो क्या होता है, जो भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसकी जो डिटर्मिनेंट होती है वो क्या होती है, 0 के बराबर होती है। यानी जो ए मैट्रिक्स है इसकी जो ए सारणिक है, ठीक है, वो क्या होगी 0 के बराबर। तो देखो सारणिक बना लेते इसकी 3 1 2 4 2 1 2 a 1। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से एक का मान आ जाएगा। चलो इसको सीधे सोल्व कर लेते हैं, कोई संक्रिया नहीं लगाएंगे इसमें हम। चलो थोड़ा बहुत, तो 3 को मैंने बाहर ले लिया, मैं संक्रिया लगा रहा हूँ R1 से, ठीक है, रो 1 से। तो 3 आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा 2 माइनस ए हो जाएगा, क्या 2 माइनस ए हो गया। चलो माइनस का 1, फिर ये गया 4 माइनस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 2, तो ये कैंसिल, 4a माइनस का 4 आ जाएगा, 4a माइनस का 4 आ गया। चलो इसको सोल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस का 3 है और प्लस का 2, तो माइनस का 2 प्लस 8a माइनस का 8 इजिकल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालो, तो देखो हमारे पास क्या बच गया 5a, इससे तो क्या बच गया 5a, और ये माइनस का 2 माइनस 18 हो गया, क्या कितना हो गया, सॉरी 10 हो गया, ये कितना हो गया, देखो माइनस का 2 और माइनस का 8 माइनस का 10 और 6 प्लस का है, तो क्या बच गया माइनस का 4 इजिकल टू 0। तो a इजिकल टू क्या आ गया 4/5। अरे आया कि नहीं आया, एकदम सिंपल है। आप इसमें संक्रिया लगाना चाहो तो इसमें क्या संक्रिया लगाओगे, एकदम सिंपल 1 2 3 दे रखा है, क्या संक्रिया लगाओगे इसमें, लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो अब परवल्य y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x माइनस, ये एक परवल्य दे रखा है हमें, किस टाइप का परवल्य है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसमें हमारा जो क्या है शीर्ष क्या होता है, इसमें हमारा शीर्ष होता है क्या 0,0, x का निर्देशांक और y का निर्देशांक होता है। तो चलो इसमें हम x का y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो इसमें y क्या है हमारे पास, y क्या है y-3, और ये किसके बराबर करना है 0 के, तो y का क्या आ गया हमारे पास, कितना आ गया 3। ऐसे ही क्या करेंगे x का क्या है हमारे पास, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x का क्या आ गया 1 आ गया। ये लो इसके शीर्ष आ गए, तो शीर्ष क्या आ गया 1 और 3 देखो कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में राइट आंसर। अरे इजी है एकदम भैया, इजी, एकदम इजी है बाबू। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दे रखी है x के बीच वक्र अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब क्या बताए इसमें, ये कोई बताने वाली चीज़ है। देखो x इज इक्वल टू 3, ये हमें x इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने ले लिया 3 है, 0,0 हो जाएगा हमारा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 की वैल्यू रखूँगा x की, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी कि y इज इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ पर एक रेखा बनेगी 0 से, यहाँ से गुजरेगी इसमें से, तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या आ गया 6 है, यहाँ पर इसको चेक लेना है, यहाँ पर 6 है ना। तो चलो हमें क्या है मिल गया ये समीकरण। देखो कहाँ से 0 से लेके 3 तक हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है, 0 से 3 तक समाकलन करना है, और समीकरण क्या है 2x, इसका x के सापेक्ष कर देंगे, ठीक है। करो एकदम सिंपल है, 2x² 0 से 3। अब इसका क्या करवाए आपको, इसमें कौन सी स्पीड सॉल्यूशन करवाए, बताओ कौन सी क्या करवाए। इसमें स्पीड नहीं है तो आपकी फिर किस में होगी, नया आंसर आ गया क्या। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये देखो बार बार आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है, कोटि डिग्री कोटि डिग्री। एक क्वेश्चन कन्फर्म है आपके लिए, डिग्री और कोटि का तो अवकल समीकरण से एक क्वेश्चन कन्फर्म है। देखो कोटि क्या होती है, कोटि क्या होती है, ठीक है। कोटि हमारे पास होती है कि जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल किया गया है, जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल किया गया है वो उसकी क्या होगी कोटि होगी। जिसका 2 बार डिफरेंशियल किया गया तो उसका 2 बार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल देखना है हमें, वो तो जाएगी कोटि। और डिग्री क्या होती है, जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल किया गया उसकी घात देखनी है हमें, उसकी घात देखनी, उसकी घात कितनी है वो क्या होगी डिग्री होगी। ये मैंने हर वीडियो में बताया आपको चीज़। देखो यहाँ पर देखो समीकरण यहाँ पर देखो हमें क्या है अपरिमेय संख्या में दे रखा है, तो हमें तो परिमेय बनाना है। मैंने बताया डिग्री और कोटि याद करने के लिए हमेशा इसको ध्यान रखना, परिमेय में बनाना है, ठीक है ना, अपरिमेय ये। चलो देखते हैं, तो इसको देखो बनाते हैं 1 + dy/,
dx का होल क्यूब। इसको देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड क्यूब से गुणा करवा देता हूँ। इसको मैंने क्यूब से गुणा करवाया तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा 7 इजिक्वल टू 7 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको इसका मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्यूब कर दिया, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा और 7 का भी क्या हो जाएगा, हमारे पास क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई हमारे पास परिमेय संख्या है नहीं है, सिर्फ घात है ना, नहीं है ना परिमेय संख्या, तो अब हम इसकी कोटि और डिग्री ज्ञात कर सकते हैं। कोटि देखो हमारे पास क्या हो जाएगी, कोटि क्या होगी, सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल, देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल कितनी बार किया गया है, 2 बार, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और डिग्री हमें ज्ञात करनी है, तो डिग्री कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल किया गया उसकी हम घात देखते हैं। सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल यहाँ पर किसका है, 2 बार है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 2 बार है, तो इसकी घात कितनी है, 3 है, तो हमारे पास डिग्री क्या आ गई, 3 आ गई। क्या देखो कौन सा ऑप्शन है, ये लो फर्स्ट ऑप्शन ही है, क्रम से कोटि 2 और डिग्री 3 है। ठीक है, आगे गया आंसर समझ में। अरे कोटि और डिग्री ये मत छोड़ना, एकदम सिंपल चीज़ है यार, इसको छोड़ के आगे तो फिर आप तो समझ लो गए। अब ये देख लो क्या है, केंद्र दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। जब हमारे पास केंद्र दिया हो और त्रिज्या दी गई हो तो हम वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, देखो फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो h और k की वैल्यू हमें दे रखी है, h की क्या होता है, केंद्र होता है हमारे पास, तो h क्या माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी है, 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो r कितनी है हमारे पास 6 और उसका आ जाएगा 36। आंसर नंबर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही है क्या, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हमारा। आया कि नहीं आई समझ में, आगे क्या ये चीज़ समझ में। अरे स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में फिर देखते फिरोगे इनका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो हमारे पास कोई पी समुच्चय दे रखा है, क्यू दे रखा है, और क्यू से पी तक विभिन्न संबंधों की संख्या कितनी होगी, क्यू से पी तक विभिन्न संबंधों की। ठीक है, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो था ना, उसमें था हमारे पास एन ए दे रखा था, एन बी दे रखा था, सिर्फ एन ए एन बी, उसमें कोई समुच्चय नहीं था, और उसमें बोला था कि ए से बी तक विभिन्न संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यही दे रखा था। उसमें हमने क्या देखा था कि वो क्या होती है, संबंधों की संख्या क्या होती है, ए क्रॉस एन बी होती है। ठीक है, यही होती है हमारे पास, है ना, और इनकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, वहाँ पर एन दे रखी थी, तो ये हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो एन ए क्रॉस एन बी क्या है हमारे पास, देखो एन ए इज इक्वल टू पी, यहाँ पर पी ले लो। ठीक है, तो पी कितना है हमारे पास 3 है, और नंबर, ठीक है, और क्यू की नंबर कितने हैं हमारे पास 4 है, 4 ही है क्या, 4 और 3। चलो देखते हैं। तो देखो हमारे पास 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4, तो 2 की पावर 12 है। अब 2 की पावर 12 है, इसमें क्या नहीं है, 2 की पावर 12 इसमें है। देखो कैसे है, 2 की पावर 10 हमारे पास कितना होता है 1024 इंटू, और 2 की पावर 2 4 हो गया, इसको इंटू करवा दो तो कितना आ जाएगा 6 8 9 आ गया, क्या 0 और 4 है, क्या 4096 है, क्या 4096 है। अरे याद कर लेना 2 की पावर 12 कैसा, देखो 10 तक तो आपको आना चाहिए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 10 कितना होता है, 10 तक तो आना चाहिए। 10 तक का कितना होता है, 2 की पावर 10 तक का 1024, और 2 की पावर 2 बच गया, उसका 4 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ गया क्या, एकदम सिंपल। ये देखो भाई साहब, इससे इजी कोई क्वेश्चन है क्या, इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ट्रिग्नोमेट्री के तो वैसे ही सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, पहली चीज़ तो ये, और इससे इजी तो आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आपको मिलेगा नहीं। इसके तो बहुत तरीके, आप चाहे जैसा कर लो इसको, इनको देखो पाइथागोरस प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हो, 10th की तरह है। ठीक है, यहाँ पे 10 थीटा दे रखा है, लंब बटा आधार दे रखा है, ऐसे करण निकालो, साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, या फिर आप इनको 10 थीटा में चेंज कर लो, वैसे आ जाएगा। एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा इसकी। देखो हमारे पास देखो 10 थीटा दे रखा है, 10 थीटा क्या है 4/3, और हम जानते हैं कि 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, ये यहाँ पर पुट कर दो, एकदम आंसर आ जाएगा। क्या अरे आंसर आ जाएगा, चेक कर लो जाए। देखो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4, माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3। अब देख लो इसका आंसर आ जाएगा 8 - 9 अपॉन 8
प्लस 9 इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/17। राइट आंसर बी ऑप्शन। अरे इससे ही जी आप ट्रिक क्या होगी, ये देखो बहुत सारे तरीके हैं भाई ऐसे क्वेश्चन को क्या बताएं आप। इनको टेन थीटा में चेंज कर लो, पाइथागोरस प्रमेय से कर लो, और सबसे इजी ट्रिक ये रही। ये क्या होगा, साइन थीटा होगा, ये क्या होगा, कोस थीटा होगा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा क्वेश्चन मैंने ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक बताई हुई है, क्या है, हाँ ऐसे क्वेश्चनों की मैंने ट्रिक आपको बताई है। क्या बताई गई है कि जब भी ये मिल जाए ना तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, बस सिंपल सी चीज़ है। इन दोनों समीकरणों का दोनों साइड से स्क्वायर करके जोड़ दो, बस बात खत्म, आंसर आ जाएगा। करें चेक। अरे बताई गई आपको ऐसी ट्रिक, आपको ऐसी ट्रिक बताई गई है, करें क्या चेक। चलो तो चेक करते हैं। आप तुरंत जो चेक करो है ना, ऐसे मैंने बता दिया, आप तुरंत चेक करो। तो देखो a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी मैं क्या इसके साथ ही जोड़ देता हूँ, है ना, प्लस क्या आ जाएगा a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा इस साइड, और इसको भी जोड़ेंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर खोल लो तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा 2ab कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या आ जाएगा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का 2ab साइन थीटा और कोस थीटा, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 आ गया। अब देखो इसमें देखो जो माइनस का 2ab साइन थीटा है प्लस का 2ab साइन थीटा से कैंसिल आउट। अब देखो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो मैं इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, a स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ पर तो कोस स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है, और वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलो इन दोनों का काम भी हो गया हमारे पास, किन दोनों का, a स्क्वायर वाला हुआ। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, b स्क्वायर वाले दो बच गए, तो इनमें से b स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो देखो इसमें से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 25 है क्या, उन दोनों को जोड़ दो। अब देखो कितना इजी हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 होता है। अरे ये कोई चीज़ है क्या बताने वाली, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, तो सिर्फ हमारे पास बच क्या गया एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। क्या आंसर ऑप्शन नंबर 4 से मैच करता है कि नहीं करता, करता है, एकदम इजी है, ले लो स्क्रीनशॉट। अरे एकदम सिंपल ट्रिक है, बस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, बात खत्म, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये देख लो ये क्या क्वेश्चन दिया गया है। अभी ये कोई क्वेश्चन है क्या, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें के की वैल्यू पूछी गई है क्या, निरंतर फलन है। तो देखो निरंतर फलन यानी कि ये सतत है, ठीक है, और सतत पर क्या होता है जब हमारा f0 इज इक्वल टू किसके होता है f0 प्लस के और f0 माइनस के। अब आप यहाँ से प्लस का या माइनस की एक वैल्यू पुट कर दो। हमारे पास देखो f0 पर तो कितनी वैल्यू दे रखी है के, ठीक है, मैं यहाँ पर प्लस से ज्ञात कर लेता हूँ। तो देखो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस का साइन इनवर्स x अपॉन 2x माइनस का टेन इनवर्स x। अब देखो एकदम सिंपल है, क्या है इसमें सिंपल, देखो मैं दोनों से क्या करता हूँ x कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ x कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, मैंने क्या है चलो 2x कॉमन ले लिया, नहीं x ही कॉमन ले लिया मैंने x, है ना, तो अंदर क्या बच गया 2 माइनस साइन इनवर्स x अपॉन x, ठीक है, नीचे से x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 2 माइनस टेन इनवर्स x अपॉन x। आगे क्या, और हमें पता है जब लिमिट में साइन इनवर्स x अपॉन x हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्या अरे आई कि नहीं आई, और यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ देखो क्या बच गया इधर। अब देखो क्या बच गया, अरे बाप रे कुछ नहीं बचा क्या, देखो यहाँ से देखो 2 बच गया -1 हो गया, 2 -1 हो गया तो कितना आ गया 1 आ गया। राइट ऑप्शन इज ए, है कि नहीं, एकदम सिंपल है कि नहीं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इजिकल टू, ये लो डिफरेंशियल दे रखा है। अब क्या डिफरेंशियल दे रखा है इसका, देखो डिफरेंशियल कर लो भाई। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा लंबा आएगा ना डिफरेंशियल इसका। dy बाई डी एक्स, देखो साइन अक्स का क्या होता है हमारे पास, कोस अक्स। तो कोस अक्स की जगह हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर अक्स स्क्वायर है। चलो फिर कोस स्क्वायर का करेंगे, कोस स्क्वायर अक्स का क्या हो जाएगा, 2 कोस, फिर अक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। चलो इसका भी हो गया। फिर कोस अक्स का होगा तो माइनस का साइन एक्स स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, ये भी आ गया मल्टीप्लाई में। फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा। ये लो हमने पूरा कर दिया सॉल्यूशन। अब इसको जचा लो, कैसे भी आप कर लो। देखो -2 और 2 4, तो माइनस का 4 आ गया। देखो इसमें ये लो सिर्फ माइनस की एक ही वैल्यू दे रखी है, -4, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि -4 एक ही दे रखा है हमें, आ गया आंसर। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी तरीके से सोचने की कोशिश करो हर चीज़ को, एकदम इजी बनाने की। ठीक है, देखो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर, यार ऐसे एकदम की इजी क्वेश्चन। देखो इसका हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। देखो क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला समीकरण इसका क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और टी से टी कैंसिल हो गया, प्लस का 2 बच गया क्या इस साइड। अब देखो हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 4, ये सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का हमारे पास देखो वैल्यू दी गई है। क्या वैल्यू दी गई है, टी की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इस साइड फिर से ये आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 2। तो देखो इससे ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। अब हमारे पास सिर्फ बच क्या गया, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे हम डी वाई बाई डी एक्स याद कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ऊपर गया 2 आ गया, नीचे वापस लेके आ गया 3 आ गया क्या, ठीक है, 2 से 2 फिर से कैंसिल, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, अरे क्या आ गया बताओ, अरे ये क्या आ गया, एक्स क्यूब अपॉन वाई। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स का, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, है कि नहीं। एकदम इजी है ना क्वेश्चन। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अपनी स्पीड बनाए रखो, ठीक है ना। स्पीड देखो अपनी क्या है, स्पीड है एक्स क्यूब। यार एक्स क्यूब का आप देखो एकदम सिंपल है, एक्स क्यूब का एकदम सिंपल है ना, ये तो आप कर लो। एक्स क्यूब तो आपको एकदम सिंपल दे रखा है, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। क्या करेगा एक्स क्यूब का, एक्स की पावर 4 अपॉन 4, क्या यार इसको क्या बताया, एकदम लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन है देखते। अब इसका भी क्या बताया, कोस स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस का कोट एक्स प्लस का सी होगा। ये कोई क्वेश्चन है क्या बताने वाले। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी है। अब इसको भी क्या बताया आपको, एकदम इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, साइन स्क्वायर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है, देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, है ना। कोस 2x का फॉर्मूला होता है ना एक हमारे पास, क्या होता है कि 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, तो क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस 2x अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ पर पुट कर दो, देख लो क्या आ जाएगा, 0 से π/2 समाकलन, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का कोस 2x अपॉन 2, इसका कर दो डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2, तो मैं क्या है कॉमन ले लेता हूँ, चलो, तो क्या हो जाएगा कोस 2x का क्या होगा हमारे पास, साइन 2x अपॉन 2, ठीक है, और क्या हो जाए 0 से π/2 की वैल्यू रख दो। देखो 1/2 यहाँ पर रखो, π/2 यहाँ पर रखा π/2 से, तो फिर पाई बचेगा, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर 0 तो यहाँ पर 0 होगा पूरा, सिर्फ क्या बच गया π/2, तो इसका आंसर क्या आ गया, π/4 आ गया। क्या एकदम सिंपल है, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है। मध्य पद ज्ञात करो, 10 + 1 = 11, हमारे पास पदों की संख्या कितनी आ गई, 11 आ गई, तो 11/2 + 1, ये विषय में तो इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। और हमारे पास क्या होता है, TR + 1 = NCR,
और x की पावर क्या होती है हमारे पास r और y की पावर n माइनस r। यहाँ से हम देखो टी आर प्लस वन, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो 5 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10c5 और x की वैल्यू x है ही है और r कितना आ गया 5 माइनस का 1/x, तो कितना आ गया हमारे पास 5। तो इससे ये कैंसिल, हमारे पास सिर्फ क्या बच गया माइनस का 10c5 आ गया। क्या अरे आया कि नहीं आया, एकदम सिंपल है कि नहीं, है ना, एकदम सिंपल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ऐसा बार बार बताया गया आपको क्वेश्चन। देखो 23 नंबर क्वेश्चन देखो, 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 4 अंगुलियों में 6 अंगूठियां कितने प्रकार से पहनी जा सकती है कि कोई भी अंगुलियां बिना अंगूठी के न रहे। 4 अंगुलियां हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये चार क्या है हमारे पास अंगुलियां हैं। ठीक है, हमारे पास अंगूठियां कितनी है, अंगूठियां कितनी है हमारे पास, रिंग कितनी है हमारे पास, रिंग कितनी है हमारे पास 6। यानी कि हमें क्या बोला गया कि कोई भी है हमारे पास अंगुली क्या है खाली नहीं रहनी चाहिए, यानी कि हर अंगुली में क्या होनी चाहिए, एक अंगूठी जरूर होनी चाहिए। तो देखो हमारे पास 6, तो मैंने इस पहली अंगुली को 6 में से एक फिरा दी अंगूठी, है ना, तो हमारे पास देखो एक अंगूठी तो क्या होगी इसमें मैंने फिरा दी। अब हमारे पास कुल कितनी बच गई, 5 बच गई। अब तो इसमें क्या करूँगा, इनमें 5 फिराऊंगा, फिर एक और कम हो गई तो इसमें 4 फिरा दूंगा, 4 में से फिर इसमें 3, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 6 5 × 4 × 3 कितना आ गया, देखो 30 × 12 है, तुम्हारे दिया 36, यानी कि 360, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर, है कि नहीं, एकदम सिंपल है ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुरंत देखो इसका सॉल्यूशन देखो। रेखा दे रखी है हमें एक के लंबवत और बिंदु भी दे रखा है, से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अरे भाई रेखा का समीकरण क्या होता है हमारे पास, क्या होता है क्या होता है रेखा का समीकरण हमारे पास होता है y - y1 = mx - x1, यही होता है हमारे पास रेखा का समीकरण। इसमें देखो हमें बिंदु दिया गया है x1 और y1, ठीक है, हमें m ज्ञात करनी है, तो m किसके, इसके क्या है लंबवत, इस रेखा के क्या है लंबवत। तो यहाँ से देखो हमारे पास m निकालेंगे हम, इसकी m1, इसकी तो क्या हो जाएगी m1, इसको मैंने दे दिया m2, ठीक है। दूसरी रेखा का समीकरण का जो प्रवणता है ढाल है वो क्या है m2, इसकी क्या है m1, तो देखो m1 क्या आ जाएगी, तो हमारे पास रेखा का समीकरण क्या होता है y = mx + c, इसे हम प्रवणता क्या करते हैं, इसको इसे रूप में बना लेंगे तो क्या हो जाएगा y = इस साइड जाएंगे तो माइनस का x - 5 और 3 का भाग दे देंगे माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया x/3 + 5/3, ये आ गया, क्या ये आ गया। तो हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई, क्या 1/3 आ गई। और हमें m2 ज्ञात करना है, m2 हमें ज्ञात करना है, और इस रेखा की m1 वैल्यू हमें पता होगी, मालूम होगी। ये दोनों रेखाएं क्या है, ये रेखा और ये रेखा क्या आपस में लंबवत है, ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमें मालूम है क्या, जब भी दोनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, उन दोनों का जो गुणा होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है m1 × m2, वो किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है -1 के। यहाँ से m2 की वैल्यू निकालो तो m1 कितना है 1/3, m2 = -1, तो m2 = क्या आ गया हमारा -3 आ गया, क्या यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, y - y1 की वैल्यू कितनी है -4, तो +4 हो जाएगा, m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, x - x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, इसको सोल्व कर लो भाई, तो y + 4 = -3x और +6 हो जाएगा, तो 3x इस साइड आ जाएगा और +y, और ये इस साइड चला जाएगा, नहीं इस साइड लेकर आया हुआ है पूरा, ठीक है, तो -2 हो जाएगा, 6 इधर आएगा तो =0। ये देखो कौन सा ऑप्शन है 3x + y - 2 इज ऑप्शन राइट आंसर है कि नहीं, एकदम सिंपल है ना क्वेश्चन। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई साथ साथ में, है ना। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, p का वह मान क्या है जिसके लिए सदिश, ये लो भाई एकदम इजी क्वेश्चन है। अब क्या बताऊं इसमें, ये आपको करना है, ठीक है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आपके लिए 2 ब्रेक हो गए शायद, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक साइड पीछे मैंने दिया है कि नहीं दिया ब्रेक के लिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। क्या करना है इसमें यार, p का परिमाण ज्ञात करना है बस, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आज का पेपर एकदम इजी था, ठीक है, लेकिन 25 वाले का आंसर चाहिए मुझे, देख लेना पहले, मैं देखूंगा कि कितने ने आपने कमेंट किया है।
और देखो इन जो पेपर सॉल्यूशन की इनकी पीडीएफ चाहिए यदि क्वेश्चनों की आपको, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा सोनू कंपटीशन क्लासेज, वहाँ पर ज्वाइन होइए और वहाँ से फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो आप। और जो टेलीग्राम की लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। और यदि आपको सोशल मीडिया पर आप हमें जो है फेसबुक और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हमें फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप कहीं पर भी आप हमें फॉलो करके वहाँ पर आप हमें बोल सकते हो। आपको कम समय, जितना भी कम समय होगा उसमें आपको वो सोल्व करके दिया जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो मिलते हैं आपको एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, एकदम इजी ट्रिक्स के साथ। और देखो पहले बता रहा हूँ, जो हमारे जो लास्ट वीडियो है वो देख लो, उनके सॉल्यूशन देखो, तो जिससे कि आप नेक्स्ट वाले जो वीडियो करोगे ना पेपर सॉल्यूशन उनके, तो एकदम ईजी होगी, ठीक है। जैसे हमारे देखो पेस्ट ये जो है ना पेपर सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर के ये कंप्लीट होते हैं, हम क्या करेंगे मॉक टेस्ट के जो है वो चलाएंगे पेपर, ठीक है। इसमें एकदम बेस्ट आपके लिए क्वेश्चन 60 के बनाए जाएंगे एकदम इजी के साथ। तो बने रहिए, एक और पेपर सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।